जो साहित्यिक लोग हैं वो जानते होंगे, उन्होंने साकेत लिखा है रामायण, तो उसमें इस प्रसंग को उन्होंने बड़ी मार्मिकता से लिखा। वो भी यही सवाल उठाते हैं जो तुलसीदास ने उठाया कि राम जी कहते बोल भरत तेरी इच्छा क्या है। मैं तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बुलवा रहा हूँ कि तेरी इच्छा है क्या, मैं कुछ करूँ तेरी इच्छा समझ कर, और बाद में पता चले कि ये भरत की इच्छा थी ही नहीं, तो ऐसा क्यों कर? समाज के सामने पूछता हूँ, साफ बोल तेरी इच्छा क्या है। राम जी भरत कहते इच्छा मेरी, हाँ मेरी इच्छा, हाँ अभी तक पूरी नहीं हुई। तन तड़प तड़प कर तप ताप ने त्यागा। पिताजी ने राम राम कह करके तड़प तड़प कर प्राण त्यागा, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अपाया तुमने करतले अरण्य बसेरा, तुमने पेड़ के नीचे जंगल में सहारा पाया, बसेरा पाया, क्या अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? अब मुझे अयोध्या का राज्य मिल गया, क्या अब भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? अब मेरी इच्छा क्या पूछते हो तुम? किसी का दोष नहीं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? किसको? अरे जब जिसने पैदा किया वही मुझे नहीं समझ सकी कि मैं क्या चाहता हूं, तो दुनिया से क्या कहूं कि मैं क्या चाहता हूं? कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? क्यों कि जन कर भी जननी जान न पाई जिसको। हे राम अभीप्सित कौन और वह किसका? क्या आप इच्छा की बात करो, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिसके घर में आग लग गई उसके लिए तो संसार उजड़ गया। न जाने क्यों मां ने इतने दिनों तक इंतजार किया, पैदा होते ही क्यों न मुझे मार दिया। कुटिला केकई के गर्भ से पैदा हुए बालक को तो इस तरह चौराहे पर रोना ही पड़ेगा। उसका साथ जैसे भरत ने कहा जानकी को क्षमा करें, केकई को अपशब्द कहा, राम तमक कर देखिए सभा कहां चली। अब बीच में दो भाई हैं, दोनों भाई उबलेंगे जरूर, लेकिन अब तीसरा नहीं है तो फैसला होगा भी जरूर। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा कीमती क्षण है ये। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरत ने उबलते उबलते जब यहां तक कह दिया कि पापनी केकई, कुटिला केकई के गर्भ से पैदा बालक को तो इस तरह चौराहे पर रो। अच्छा नाम उठकर जो बड़े का फर्ज है, हर बड़े का कर्तव्य है कि अगर छोटा बुजुर्गों की बेइज्जती करे, उनके लिए अपमान शब्द करे तो वो उसी समय विरोध करे, उसका मनोबल टूटेगा, नहीं तो वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ उसको कह रहा है, ये जानकर हम चुप रहते हैं तो भूल जाते हैं कि आज उसको कह रहा है तो कल हमको भी कह सकता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे भरत जैसा प्यारा, लेकिन जैसे ही माँ के लिए कटु शब्द कहा पंचायत में कि राम तिलमिलाकर उठे, केकई की हालत तो वो हो रही है क्या? तुलसीदास कहते हैं बैठी है काले वस्त्रों में, लेकिन आवानी धरती से कहती फट जा तो मैं समा जाऊं। हे जमराज उठा दो, अब इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी? मैंने स्वभाव छोड़ा,
मैंने अपना सौभाग्य नष्ट किया, पति खोया, बेटा खोया, अब इतना जलील होने पर आज फिर जलील हो रही। जैसे भरत ने कुटिला कहा, राम तमक कर उठे, बोले बस भरत, मैंने तुझे अपनी बात कहने को कहा, मेरे कान बड़ों का निरादर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू क्या जमे मांग, तुझे तो राज दिया था, शिकायत तो मुझे होनी चाहिए ना, मुझे तो उन्होंने 14 वर्ष घर से निकाला। पर मैं जानता हूं कि मां केकई न होती तो राम का रामायण नहीं बनता। वो घर में उलझ कर रह जाते, राजा बन करके रह जाते। जो कुछ राम का विकास हुआ है वो मां केकई की योजना और प्रेरणा के अनुसार हुआ है। भरत तू क्या जाने मां को, मां का एहसान सारे देश पर है। भरत जी व्यंग से कहती है, आप न कहोगे तो कौन कहेगा, और दुनिया से तो पूछो कि दुनिया क्या कह रही है। राम जी कहते हैं, आज मैं दुनिया से ही पूछता हूं, सुनो भाइयों, कि कई के 1000 अवगुण आप तराजू के एक पन्ने पर रखिए, और केकई का एक गुण मैं तराजू के दूसरे पल्ले पर रखता हूं, और फैसला आप कीजिए कि गुण ज्यादा है या अवगुण ज्यादा है। आपके दिमाग की तराजू पे एक बार केकई का लाख अवगुण, घर उजाड़ा, देश उजाड़ा, पति खोया, पुत्र खोया, सब लगाइए, और एक और मैं केकई का एक एहसान, उसने जो केवल रघुवंश पर नहीं, हिंदुस्तान पर नहीं, सारे संसार पर जो उसने एक एहसान किया है, मैं सिर्फ एक एहसान रखूंगा। हंस करके भरत व्यंग से रोते हुए कहते, केकई ने अच्छा भी किया है, केकई में गुण भी, तुम न बोलोगे तो कौन बोलेगा राम, लेकिन जग जाहिर है कि केकई क्या है। राम जी कहते हैं, भाइयों, केकई के अवगुण आपकी आंख के आगे है, लेकिन मैं गुण रखता हूं तराजू पर। क्या? राम जी कहते हैं कि उसके आश्रय की 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत का भाई। जिस मां से राष्ट्र को भरत जैसा भाई मिला है, जिस मां के कारण आज संसार को राम से मिलने का तरीका बताने वाला भरत जैसा संत मिला है, कि श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन आगम यम नियम समतम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुयस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत। अगर भरत न होते तो राम के पास पहुंचने का रास्ता हमें कौन बताता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही प्रभु ने कहा कि भरत जैसा रत्न देने वाली स्त्री बोलो क्या देश के लिए घातक है, सबने कहा नहीं, 100 बार धन्य वह एक। जब सबने धन्य कहा, अब केकई देखो फैसला नजदीक, केकई फूट पड़ी। केकई उठकर खड़ी होकर कहती है, राम अभी जो कुछ तुमने मेरे लिए कहा है ये सच है। राम जी कहते, मां मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, 100% सच है। क्या तू अब भी मुझे ऐसा ही मानता है? हाँ। क्या तेरे मन में मेरे लिए कोई विकार नहीं है? विकार नहीं है, बल्कि आदर और बढ़ गया। पिताजी तो केवल राज्य दे रहे थे, लेकिन आपने तो मुझे जीवन का विकास दिया है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु,
और सम्मत जननी तो सुर जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु माँ तो बचन अनुरागी। माँ मैं धन्य हूँ, बेटा सच हाँ तो फैसला मैं करूँ। क्या मैंने घर से निकाला था, आज पंचायत में मैं अपनी बात वापस लेती हूँ और मैं कहती हूँ क्या कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। बस बेटा एक शर्त, क्या? जिस दिन भरत ने कहा तू मेरी माँ नहीं, मातृत्व का अपमान हुआ, मेरा कलेजा फट रहा है। बेटा तुम घर चलो, लेकिन एक शर्त, क्या? एक बार भरत से माँ कहना, एक बार भरत मुझे माँ कहे। राम जी ने कहा एक बार, 100 बार कहेगा। राम को भरोसा है कि भरत मेरी बात में, राम जी ने कहा भरत ये क्या सुन रहा हूं, चल उठ, माँ को प्रणाम कर, क्षमा मांग। माँ को माँ कहकर छाती से लगकर उन्हें मातृत्व का आदर दे, माँ का सम्मान दे। मेरी आज्ञा है। जब राम ने कहा मेरी आज्ञा है तो भरत ने उठ के कहा तो ये बताओ कि आज्ञा न मानने का दंड क्या है? क्या मतलब? बोले नहीं कहूंगा। जिसने आपको घर से निकाला, जिसने आपका अपमान किया, उसे इस जन्म में अब मैं माँ कहूं, ये कभी संभव नहीं। मैंने संकल्प लिया है कि तू मेरी माँ नहीं। और तुलसीदास लिखते हैं कि केकई जौरों जियत रही, जब तक केकई जिंदा रही, राज होने पर भी, जरूरी होने पर केकई से बात करना होता है तो भरत माँ नहीं बोलते, राजमाता बोलते, राजमाता, माँ नहीं कहते। राम ने कहा मैं आज्ञा देता हूं। बोले तो दंड दो ना, आज्ञा नहीं मानूंगा, दंड दो। उन्होंने कहा तू आज्ञा नहीं मानेगा? हाँ। तू मां नहीं करेगा? हाँ। तो मां केकई निपुती रहे बिना, तो तेरी मां कौन है? बोले मेरी मां कौशल्या। मैंने कौशल्या की छाती से लग करके कल मां स्वीकार किया था अयोध्या में। आपने कथा सुनी थी। राम जी कहते हैं अगर तूने कौशल्या की छाती से लगकर कौशल्या को मां माना तो ये तो कोई फैसला नहीं हुआ, एक मां की गोद तो सुनी रही। तो कौशल्या की गोद सुनी थी, अब केकई की गोद सुनी है, ये क्या फैसला है? बोले फैसला कुछ भी हो, लेकिन केकई को मां नहीं कहूंगा। नहीं कहेगा? नहीं कहूंगा। राम चमक कर उठे तो ठीक है, तू कौशल्या का बेटा है। मैं पंचायत में हाथ उठाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ का पुत्र कहता हूँ क्या? इस क्षण से कौशल्या मेरी मां नहीं है, मेरी मां केकई है और मैं केकई का बेटा हूँ। यह कहकर राम दौड़े, केकई के चरणों से लिपट कर छाती से लगाकर कहते हैं मां मुझे। वशिष्ठ गुरुदेव उठकर खड़े हुए कि हो गया फैसला, हो गया फैसला। क्या दशरथ मरे इसी बात पर कि केकई का बेटा राजा होगा? यही तो वचन था ना। और भरत कहते हैं मैं राज्य नहीं लूंगा। तो भरत है ही कहा केकई के बेटा जो उनको राज चाहिए, वो तो कौशल्या के बेटा है। और आज पंचायत में राम ने खुद मंजूर किया है कि मैं केकई का बेटा हूं, तो राज्य राम का। बोलो राजा रामचंद्र की। भरत हाँ कहा तिलक का सामान सामने करो। जब राम ने केकई का बेटा होना मंजूर किया है तो दशरथ मरे इसी वचन पर है कि केकई के बेटे को राज होगा। सुनो प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरत है। टीका क्यों? भरत केकई का बेटा, लेकिन जब भरत ने पंचायत में कौशल्या का बेटा होना स्वीकार किया है और राम ने केकई का बेटा होना स्वीकार किया है, तो अयोध्या का राजा कौन? राम। भरत जी कहते हैं ये तो मेरे मन की बात हो गई, क्योंकि राज स्वीकार किया और चलो।
राज में 5 चीजें रखी गई, आपको मालूम है ना, सिंहासन, मुकुट, चरण पादुका, राजदंड। और तो राम जी उठे और 5 में से जो आगे चरण पादुका थी उसमें पांव लगाया और पांव लगाकर आकर फिर चट्टान पर सिंहासन पर नहीं बैठे। सिंहासन क्या मंजूर कर लिया, 5 में से एक चीज पैर में ले लिया, इसके माने मंजूर कर लिया। हम खड़ाऊ लेकर बैठ गए। भरत जी ने कहा जय हो भैया, ये तो मेरे मन की बात हो गई, आपने राज स्वीकार किया, अब हम यहाँ से चलने की तैयारी करें। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक विचार, भैया हम चले। हाँ हाँ जाओ। भरत कहते हैं जाओ, आप नहीं चलेंगे? बोले ये कहाँ है? ये वचन में है कि तिलक राज स्वीकार करो। केकई का बेटा तो राज स्वीकार करो, मैंने स्वीकार कर लिया। तो राज स्वीकार किया तो आपको घर चल रहा है। बोले तू कौन होता है राजा को आज्ञा देने वाला? जब मैंने अयोध्या का राज स्वीकार किया है, मैं अयोध्या का राजा हूँ, हुक्म मैं दूंगा या तू देगा? बदलते रुख को देखकर भरत कहते हैं ठीक है, आप अयोध्या के राजा है। तो बोले प्रभु ने कहा मैं जंगल में अपना अस्थाई सरकार बनाता हूँ। अब तक सुमंत प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब सुमंत राज्य के संरक्षक होंगे। बुजुर्ग है, समय पर ये राय देंगे। अब मैं अपने मंत्रिमंडल में पहला मंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री अपने छोटे भाई भरत को बनाता हूँ कि जब तक मैं अयोध्या लौट कर नहीं आता हूँ तब तक भारत मेरे प्रधानमंत्री के रूप में अयोध्या के राज्य की व्यवस्था करे, यह मेरा आदेश है। भरत ने कहा कौन मानेगा? राजा जंगल में ठोकर खा रहा है और मंत्री ऐश कर रहा है, कौन मानेगा कि राम राज का है? बोले मानेगा। बोले क्यों? मैं आपका चिन्ह देता हूँ, सिंहासन पर तुम नहीं बैठना, मेरे खड़ाऊ को बैठाना, कि दुनिया ये देखे कि सिंहासन पर राम का खड़ाऊ है, राज्य राम के खड़ाऊ का चल रहा है, व्यवस्था भरत कर रहे हैं। और ये कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वह जो 5 चीजों में खड़ाऊ पैर में लिया था, मुस्कुराते हुए उठे। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपको जो पर्चे छपा कर दिए गए थे, बालाजी धाम ने भी छपवा दिया है, उसमें ये 5 चौपाई हैं जो राम जी ने खड़ाऊ दिया। दे दीजिए एक बार सबको, फिर बात दीजिए। इसमें पादुका वंदना जो है, भरत जी को राम जी पादुका देंगे तो जो 5 चौपाई है वह स्तुति की है। मानस में राम की स्तुति 27 बार है, राम के चरणों की स्तुति 17 बार है, लेकिन राम के पादुका की स्तुति केवल 1 बार है, वो यही 5 चौपाइयों में। वो मैंने प्रकाशित किया था, यहाँ भी बालाजी धाम ने प्रकाशित कर दिया है। पार्वती के 9 सवाल और पादुका वंदना। आप इन 5 चौपाइयों को प्रातः काल अगर नहा कर पढ़ते तो घर में विघ्न आने नहीं पाता। विघ्न विनाशक चौपाइयाँ है ये 5 चौपाइयाँ, अभी बोली जाएगी, बहुत ध्यान दें। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सारी सभा आबाद होकर देख रही है। बात घर में उबाल खाई, माँ बेटों में कुछ बातचीतें हुई, कुछ मन के उबाल निकले और फिर गांठ ऐसे खुल गई कि अगर कौशल्या का बेटा भरत है तो राम ने कहा मैं कैकेयी का बेटा हूँ, और कैकेयी का बेटा कहते ही राज्य की जिम्मेदारी सिर आई। भरत को प्रधानमंत्री बना